की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत में बनी चीजों की दुनिया में मांग बढ़ी है। भारत ने एक्सपोर्ट में नई उपलब्धि भी हासिल की है। भारत का निर्यात $400 बिलियन तक पहुंचा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पानी के संरक्षण पर भी अपनी बात रखी है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत में बनी चीजों की दुनिया में मांग बढ़ी है। भारत ने एक्सपोर्ट में नई उपलब्धि हासिल की है। भारत का निर्यात $400 बिलियन तक पहुंचा है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने पानी के संरक्षण पर भी बात रखी। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया है। पानी के संरक्षण पर भी उन्होंने अपने विचार रखे। तो पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया है। भारत में बनी चीजों की दुनिया में डिमांड बढ़ी है। भारत ने एक्सपोर्ट में नई उपलब्धि हासिल की है। ये सभी बातें पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही है। भारत का निर्यात $400 बिलियन तक पहुंचा है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पानी के संरक्षण पर भी अपनी बात रखी है। भारत ने पिछले $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल किया है। पहली बार सुनने में लगता है कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा भारत के सामर्थ्य, भारत के पोटेंशियल से जुड़ी बात है। पानी की रिसाइकलिंग पर भी हमें उतना ही जोर देते रहना है। घर में इस्तेमाल किया हो जो पानी गमलों में काम आ सकता है, गार्डनिंग में काम आ सकता है, वो जरूर दोबारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। थोड़े से प्रयास से आप अपने घर में ऐसी व्यवस्थाएं बना सकते हैं। भारत की संस्कृति, हमारी भाषाओं, हमारी बोलियां, हमारे रहन सहन, खान पान का विस्तार, ये सारी विविधताएं हमारी बहुत बड़ी ताकत है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत को यही विविधता एक करके रखती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाती है। 23 मार्च को शहीद दिवस पर देश के अलग अलग कोने में अनेक समारोह हुए। देश ने अपनी आजादी के नायक नायिकाओं को याद किया, श्रद्धापूर्वक याद किया। इसी दिन मुझे कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में विप्लवी भारत गैलरी के लोकार्पण का भी अवसर मिला। भारत के वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह अपने आप में बहुत ही अनूठी गैलरी है। मैं सभी माता पिता और अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि वे बेटियों को जरूर पढ़ाएं। बेटियों का स्कूल में दाखिला बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले ही कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव भी शुरू किया गया है। जिन बेटियों की पढ़ाई किसी वजह से छूट गई है, उन्हें दोबारा स्कूल लाने पर फोकस किया जा रहा है। कुछ ही दिन बाद ही नवरात्र है। नवरात्र में हम व्रत, उपवास, शक्ति की साधना करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं। यानी हमारी परंपराएं हमें उल्लास भी सिखाती हैं और संयम भी। संयम और तप भी हमारे लिए पर्व ही है। इसलिए नवरात्र हमेशा से हम सभी के लिए बहुत विशेष रही है।